इंसान, सारे इंसान ही अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत या उसकी मखलूक होने का ये मतलब नहीं है कि इसमें सारी जमीन में ही खैर है, सारे अफराद में ही खैर है। नहीं, जमीन होने के नाते एक बेजरर चीज है, लेकिन इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी भी कैटेगरी अच्छाई और बुराई के लिहाज से बनाई है। हम में से कौन इंसान ये चाहता है कि वो बुरी सरजमीन पर रहे या बैठे? कोई चाहता है? और हर इंसान ये चाहता है कि वो जिस जमीन पर रहे या उस जमीन पर स्टे करे जो जमीन सबसे बेहतरीन जमीन है, खैर वाली है, बरकत वाली है, अमन वाली है, इत्मीनान वाली है, सुकून वाली है, राहत वाली है। ऐसा ही है, इंसान अपने बैठने के लिए, घर बनाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, हाँ जी, लोग यहां से बड़े बड़े हंसते बसते शहरों से निकलकर जो अफोर्ड करते हैं वो दूर दराज पहाड़ों और सहराओं और दरियाओं में निकल जाते हैं। क्यों? ये जमीन बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, यहां इंसान को पीस मिलता है, इंसान को राहत मिलती है। अल्लाह अकबर। ये मेरे भाइयों, ये हमारी तक़सीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में आपने फरमाया कि खैरु बिकाइल अर्ज़, कि पूरी जमीन में वो किसी भी मुल्क की हो, किसी भी सरजमीन की हो, खैरु बिकाइल अर्ज़, जो सबसे बेहतरीन जमीन का हिस्सा और टुकड़ा होता है ना, मसाजिदुहा, वो सबसे बेहतरीन जगह जहां इंसान को राहत, जहां इंसान को सुकून, जहां इंसान को भलाई मिलती है या मिल सकती है, मसाजिदुहा, वो अल्लाह के घर होते हैं। कता नजर इसके कि वो बेहतरीन शानदार एक आलीशान किस्म की मस्जिद हो या वो झोपड़ी के अंदाज की कोई मस्जिद हो, खैरु बिकाइल अर्ज़, पूरी जमीन एक तरफ और अल्लाह के घर की नीयत से एक छोटा सा टुकड़ा जो मुख्तस किया गया हो वो एक तरफ, और वह शर्रु बिकाइल अर्ज़, और सबसे बुरी जगह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर के अंदर है मुआमलात के लिहाज से, अस्वाक़ुहा, वो उसके बाजार। मेरे भाई, इसलिए जब इंसान मस्जिद में आए तो अपनी मस्जिद में आने से पहले अपनी नीयत की इस्लाह बड़ी जरूरी होती है कि मैं जा किस जगह रहा हूं, मैं किस लिए जा रहा हूं। मस्जिद में आना तो बड़ी बात की बात है ना, इंसान जब मस्जिद में आएगा, मस्जिद में बैठेगा, वो सिलसिले फिर बाद में होंगे। मेरे भाई, यहां तो आने के भी प्रोटोकॉल हैं, मस्जिद में आने के भी प्रोटोकॉल है। जो प्रोटोकॉल वाली जगह होती है वहां जाने के प्रोटोकॉल होते हैं कि नहीं होते? वहां बैठने के प्रोटोकॉल होते हैं कि नहीं होते? ये लोगों ने स्कूल कॉलेज बनाए होते हैं। मुझे याद है हमारे इधर एक साथी थे, तो सख्त सर्दी में भी जनाब वो नहाते, हर रोज बूट पॉलिश करते। तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुम, उनके भाई इधर रहते थे, तो तुम इतनी सर्दी में क्यों नहाते हो? इतनी सख्त सर्दी है, तुम 2 दिन के बाद नहा लिया करो। रोज बूट पॉलिश करते हो, तुम्हारे बूट तो साफ है, तुम रोज क्यों पॉलिश करते हो? वो कहने लगा भाई कि भाई मैं जिस स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ता हूं ना, वहां रोज जो वहां का गार्ड है वो चेक किए बगैर अंदर जाने ही नहीं देता। उसे शक पड़ जाए ना बच्चा नहा कर नहीं आया, कहता आउट, तुम जो है वो स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते। ये तो हिसाब किताब है हमारी दुनिया का, और जो दुनिया जहां का बादशाह है, जरा तसव्वुर तो करें कि हमने जब उसके घर में आना है, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़कर, ये घर भी इनकी निस्बत भी उस अल्लाह की तरफ से है, तो इंसान को किस प्रोटोकॉल के साथ आना चाहिए, जरा ये इंसान खुद गौर करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा समिअतुमुल इक़ामता फमशू इलस्सलाती व अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार, जब तुम मस्जिदों में आया करो ना, अल्लाह के घर में हाजिरी की नीयत हो तुम्हारी, तो अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार, तो बड़े सुकून के साथ, वक़ार के साथ, एहतराम के साथ मस्जिद की तरफ आया करो।
और आगे खुद जवाब दे दिया, तुम्हें यह मसला हो ना कि नमाज निकल जाएगी। भाई ये कोई दुनिया का काम नहीं है जो तुम करने के लिए आ रहे हो, लेट हो गया तो कोई इशू बन जाएगा। जानकर पहले तुमने सुस्ती नहीं करनी, और अगर तुम आ रहे हो, तुम्हें आते हुए कोई मसला बन गया, कोई वुजू करते हुए वक्त लग गया, किसी और हाजत जरूरिया की वजह से तुम कोई देर सवेर हो गई है, कोई मसला नहीं। जो तुम मा अदरक तुम फसल्लू मा फातकुम फअतिमु, जितनी आओ सुकून से, जितनी मिल जाए उतनी पढ़ लो, जो रह जाए वो मुकम्मल कर लो। अल्लाह ताला तुम्हें अजर तुम्हारी नीयत के हिसाब से ही देगा। यहां ये नहीं कि मैं आया तो जो चीज निकल गई अब वो तो निकल गई। हां निकल सकती है अगर इंसान सुस्ती करे तो मस्जिद में आने का मेरे भाई सबसे पहला अदब क्या है कि इंसान मस्जिद में सुकून के साथ और वकार और एहतराम के साथ आए, एक बात। और दूसरी बात, जब मस्जिद में आना है तो ऐसा ही नहीं दबड़ दबड़ करते हुए मस्जिद के अंदर आ जाना, नहीं मेरे भाई, पहले वुजू करें। और वुजू करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई तुम में से इंसान मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ, दायां पांव पहले रखे और कहे अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ये मस्जिद में ये जो हमारा तसव्वुर है ना कि बस मस्जिद में गए, नमाज पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे, दुआ कर लेंगे, हैं एक वैसे है कि यार चलो नमाज पढ़िए। नहीं मेरे भाई, इस मस्जिद में तो दुनिया और आखिरत की इंसान को भलाइयां मिलती हैं या रहमतें मिलती हैं। हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि नहीं किसी तकलीफ में फंस जाएं, मुसीबत में फंस जाएं कि यार दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत का मामला फरमाए। रहमतें कहां मिलेंगी? रहमतें इस मस्जिद में मिलती हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, मतलब ये निकला, अंडरस्टूड, ये बात मौजूद है कि यहां रहमत तकसीम होती है जब तुम इस मस्जिद के अंदर तशरीफ लाओ, जब अपने कदम इस मस्जिद के अंदर लाओ तो अल्लाह से ये दरख्वास्त करो, मेरे मौला जो तू रहमत तकसीम करता है, ऐ अल्लाह उन रहमतों के दरवाजे मेरे लिए भी खोल दे। लेकिन खुलेंगे कब? जब हम नीयत रखेंगे, जब हम शौक रखेंगे, जब हम ज़ौक रखेंगे, जब हमारी नीयत के अंदर यह बात मौजूद होगी कि मुझे यहां से रहमतें मिलेंगी, मुझे यहां से रहमतें मिलेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक आपने सुना, जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची, अज़ियत पहुंची, आप परेशान हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर खड़े हो जाते। अल्लाह के रसूल मुसल्ले पर खड़े हो जाते। हम कितनी मर्तबा अपनी तकलीफों में मुसल्ले पर खड़े होते हैं, जरा कभी सोचा? इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये दुनिया और दुनियादारों के सामने और दुनियावी मामलात के अंदर उलझने और डूबने और इसमें गड़बड़ होने से पहले अगर इंसान थोड़ा सा सब्र कर ले और सब्र के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अपनी राज़ो नियाज शुरू कर ले तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया के झंझटों से वैसे ही अल्लाह ताला इज्जत से हमारे मामले सीधे कर दे। शर्त यह है कभी यकीन के साथ अपने रब के साथ जुड़े तो सही, यकीन के साथ कभी अपने रब से दुआ करें तो सही, अपने रब से अपने दिल और दुख कभी अपने रब के साथ शेयर करें तो सही। मुफस्सिरीन ने हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या लिखा है। अल्लाह का जो नबी होता है ना, होता तो हम जैसा इंसान ही है, लेकिन उसकी कैटेगरी थोड़ी सी सम काइंड मुख्तलिफ होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबियों से और नबी अपने रब से एक मखसूस ताल्लुक रखते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जनाब यूसुफ जो है वो आंखों से ओझल हो गए, भाइयों के बकौल कत्ल हो गए, भेड़िया ले गया, खा गया, बिन्यामीन भी जो है वो बादशाह ने पकड़ लिए, झूठे सच्चे जो भी कहानी बनी। कहते हैं एक बंदा आया जनाब याकूब के पास, कहने लगा याकूब क्या है, चेहरा बदला हुआ है, आंखें सूजी हुई हैं, इंसान है ना भाई। तो याकूब ने अपना दुख दर्द अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे से कहना शुरू कर दिया, उस बंदे से कहना शुरू कर दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब वो दुख दर्द बयान कर लिया,
वो बंदा तो सुनकर चला गया, बाद में फरिश्ता याकूब के पास आ गया, कहा याकूब नबूवत मैंने तुझे दी, आजमाइश तकलीफ मेरी तरफ से तुझे आ रही है और हल करने वाला मैं हूं और तू लोगों को सुनाता फिरता है। कहते हैं फिर याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है ना वो सोच अकल वो थोड़ी सी तब्दील हुई या बदल गई और फौरन अपनी बात पर माजरत की, और उसके बाद कभी याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दुख दर्द कभी किसी इंसान के सामने बयान नहीं किया। जब भी कोई बात हुई तो फौरन जनाब याकूब ने यही कहा, अशकू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। मैं अपनी परेशानियां, अपनी मुसीबतें, अपनी कुल्फतें, अपने दुख और दर्द अपने रब के अलावा किसी और से बयान नहीं करता, और जो मेरा उस पर यकीन और एतमाद है ना वो तुम नहीं समझ सकते। और फिर यही हुआ, अल्लाह ताला ने फिर बदले दिए, अल्लाह ताला ने फिर बदले दिए। कभी अपने रब से अपने दुख दर्द बयान करके देखें, कभी अपने रब की चौखट पर सर गिराकर सोचें और ये कहें मेरे मौला तू ही है और कोई नहीं है, तू ही है और कोई नहीं है। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। जितनी रहमतें मिलनी है याद रखें, वो तकलीफ हो, वो बीमारी हो, वो अजियत हो, वो जहनी टेंशन हो, वो माली मामलात हो, जाहिरी मसाइल हो, बातनी मसाइल हो, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। मेरे मौला मैंने रहमत यहीं से लेके जानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर का वाक़या आन पड़ा ना, आपने सुना होगा, अब 313 लाकर तो खड़े कर दिए, सामने 1000 का लश्कर भी आ गया, लेकिन ये नहीं था कि भाई मैं नबी हूं मेरे लिए फतह ही है। नहीं नहीं, आप सीरत पढ़ के देखें, जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बे कर करके हिला हिला के अल्लाह के रसूल को सजदे से उठाया। अल्लाह के रसूल सजदे के अंदर पड़े हुए, रोए जा रहे हैं, दुआ किए जा रहे हैं, और इस कदर डूब कर दुआ कर रहे हैं कि जो आपकी कमली आपके कंधे पर होती थी वो फिसल कर स्लिप होकर जमीन पर गिर गई। इतना इंसान जो है डूब जाए। जब जनाब अबू बकर ने यह देखा तो उस कमली को उठाया और साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बे किया, कहा अल्लाह के रसूल बस करें, अल्लाह आपकी मदद जरूर फरमाएगा। इस यकीन से मस्जिद में आए, इस यकीन से ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। ऐ अल्लाह, इस दुनिया में जितनी रहमतें हैं उनका मालिक तू है, वो तेरे कब्ज़े कुदरत में है। इस दुनिया में कोई चीज किसी इंसान के हाथ में नहीं है, किसी और मखलूक के हाथ में नहीं है। अल्लाह, मुझे जिस चीज की जरूरत है मेरे मौला, मेरे लिए उसकी रहमत, अपनी रहमत से उस चीज के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। हम मस्जिद में बस ऐसे नीयत से आए, ऐसे ही नमाज पढ़ी और ऐसे ही चले गए, हमारे ज़हन के अंदर बात ही नहीं भाई ये कितना बड़ा दर है, ये कितना बड़ा घर है, ये कैसी सरजमीन है, यहां बात किससे होगी। और जब इंसान निकले तो क्या कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका मिन फज़लिक। ऐ अल्लाह, मेरे लिए अपने फजल के दरवाजे खोल दे। ये जितनी दुनिया है ना, ये सब अल्लाह का फजल है। ये क्या है? सब अल्लाह का फजल है। और याद रखें, जब तक अल्लाह किसी के लिए उसकी रहमत हो या उसका फजल हो, जब तक उसके दरवाजे न खोले, जो मर्जी आप कर लें, कोई चीज आपको दुनिया की मिल सकती नहीं। यकीन रख लें आप। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। ऐ अल्लाह, मैं तेरा फजल तुझसे सवाल करता हूं। ये गाड़ी मिल गई, ये बंगला मिल गया, ये बीवी मिल गई, ये औलाद मिल गई, ये पैसा मिल गया, ये इज्जत मिल गई, ये कुर्सी मिल गई, ये शोहरत मिल गई, ये अच्छे दोस्त मिल गए। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए किसी अच्छी चीज के दरवाजे खोल दिया। मिन फज़लिक। ऐ अल्लाह, ये सब तेरे फजल से है, ये हमारी ताकत से नहीं है। हम किस चीज पे इस दुनिया में अकड़ते फिरते हैं मेरे भाई? मस्जिद में आए, इस नीयत से आए। जब मस्जिद से निकले तो अपने जहन में तसव्वुर रखें कि मैंने अपने रब से जो मांगा है, मेरा रब अब वो मुझे देगा, वो अब मेरा रब मुझे देगा। और उसके बाद मेरे भाई, मस्जिद में आना ये कोई हल्की चीज नहीं है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना बुयूती फिल अर्ज़ि अल मसाजिद, जमीन पर जो मेरे घर है ना, अल्लाह ताला कहते हैं वो मेरी मस्जिदें हैं। व इन्ना ज़ुव्वारी फीहा हुम उम्मारुहा, और जो यहाँ इन मस्जिदों के अंदर आते हैं ना वो इनको आबाद करने वाले हैं। फतूबा लिअब्दिन, उस इंसान के लिए खुशखबरी है, उस इंसान के लिए खैर ही खैर है। कौन सा इंसान? ततहरा फी बैतिही, जिसने अपने घर के अंदर वुजू किया। सुम्मा ज़ारनी फी बैती, फिर वो मेरे घर में आया मेरी मुलाकात के लिए। व हुक्का अलल मज़ूरी अन युकरम ज़ाइरहू, और किसी भी मेजबान के ऊपर तो ये फर्ज होता है ना कि जो उसकी मुलाकात के लिए आए उसकी तकरीम करे। तो जो इंसान पाक साफ होकर मेरे घर में आता है, अल्लाह के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी तकरीम करूं। जरा तसव्वुर करें, इस चीज को तसव्वुर के अंदर लाएं कि मैं अल्लाह के घर में आ रहा हूं और मेरी मेजबानी किसने करनी है? मेरे रब ने करनी है, मेरे रब ने करनी है। अल्लाह अकबर। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान अल्लाह के घर के अंदर आता जाता हो। होता ही है ना, कोई बंदा थाना बहुत आता जाता है, कोई किसी बड़े अफसर के घर आता जाता है, लोग कहते हैं इतने बड़े ताल्लुकात ने उत्थे भाई, सवेरे भी उत्थे होंदा है, शामी भी उत्थे होंदा है, जो वेखो इत्थे ही निकलदा पड़दा होंदा है। और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि इज़ा रअयतुमुर रजुला यअतादुल मस्जिद, अगर किसी बंदे को तुम देख लो ना कि ये मस्जिद में बहुत ज्यादा आता जाता है, जरूर बड़ी खामियां होंगी। फशहदू लहू बिल ईमान, इन्नी गल पक्की है, फशहदू लहू बिल ईमान, बंदा मोमिन। मस्जिदों में कोई पैसे तो तकसीम नहीं ना होते, इधर कोई लंगर तो 24 घंटे नहीं ना चल रहा होता। मस्जिद की करन जाता है, ये अपने रब से मुलाकात करने ही जाता है। और रब से मुलाकात की बेस क्या है? मेरे मौला मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, और जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे मिलेगा मेरे मौला तू ही देगा। जिस बंदे को देखो कि वो मस्जिद में बहुत ज्यादा आता जाता है, फशहदू लहू बिल ईमान, उस बंदे दे ईमान च शक कोई नहीं, उस बंदे दे ईमान च कोई शक नहीं। और वदालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, और जिस बंदे को देखो ना कि मस्जिद का बड़ा अदब करता है, एहतराम करता है, उलमा का अदब करता है, कुर्रा का एहतराम करता है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये भी बात याद रखो, इस इंसान के दिल में अल्लाह का डर भी मौजूद है। मस्जिदों से कौन मोहब्बत करता है? हर बंदा प्यार करता है, अपनी गाड़ी से करेगा, अपनी बीवी से करेगा, अपने बच्चों से करेगा, अपनी कोठी बंगले से करेगा, अपने कपड़े से करेगा, अपने जूते से करेगा, अपनी जेब से करेगा। मस्जिद से की प्यार करके करना पाई, लेकिन जो बंदा मस्जिद से प्यार करे ना, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये उस इंसान के दिल के अंदर तक़वे की दलील है, उस इंसान के अंदर तक़वे की दलील है। तो हम मस्जिदों से कितनी मोहब्बत करते हैं, हमें मस्जिदों का कितना ख्याल रहता है, हम मस्जिदों के साथ कितना तामुन करते हैं, मस्जिदों के अंदर कोई मसला बन जाए हमारा उसके अंदर कितना इंटरेस्ट होता है, कि सिर्फ हमें यही शौक होता है, यही ज़ौक होता है कि मैं मस्जिद का सदर बन जाऊं, मैं उसका खजांची बन जाऊं, मैं उसका नाजिम बन जाऊं, और जो है मुझे कोई ना कोई स्टेटस मिल जाए, बस दूर से कहें जी जनाब नाजिम साहब, सदर साहब सलाम अलैकुम। नहीं मेरे भाई, अदब और चीज होती है, ये और चीज होती है। बात आ गई मस्जिद के एहतराम से, मस्जिद के मोहब्बत से। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मुझे अभी दफ्तर में मिली कि ये मरकज, आलीशान मरकज जिसमें मैं और आप मौजूद हैं और सालों से नमाजें पढ़ रहे हैं, इसे बनाने के अंदर जहां मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद हमारे मोहसिन, उनका बहुत बड़ा हाथ है, बिल्कुल उनके बराबर और उनके इक्वल जो एक शख्सियत यहाँ भी कई मरतबा तशरीफ लाए, डॉक्टर रियाज जावेद ख्वाजा रहमहुल्लाह ताला, वो गुज़श्ता रात अपने खालिक हकीकी से जा मिले और बहुत ज्यादा हमारे लिए दुख की, तकलीफ की और दर्द की बात है। मेरे भाई हमें अंदाजा नहीं है, हमें अंदाजा नहीं है। और लोगों को तो बाज इतने कंजूस होते हैं वो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करते, बाज इतने कंजूस होते हैं वो बीवी बच्चों पर खर्च नहीं करते, ऐसे ही है कि नहीं। और बाज़ों को अल्लाह ने इतना बड़ा दिल दिया होता है, वो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से वो जरा नहीं कतराते।
ये जो मरकज जिसमें मैं और आप मौजूद हैं, यहाँ मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह के कदम ब कदम जो हस्ती मौजूद थी, जो शख्सियत मौजूद थी, वो डॉक्टर रियाज ख्वाजा साहब थे रहिमहुल्लाह ताला। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मैं कता नजर इसके कि मैं दारुस्सलाम के मिंबर पर हूँ, इस वजह से ये बात करता हूँ। मैं गायबाना तौर पर मैं कई मरतबा ये चीज मेरे जहन के अंदर आई और कई मरतबा आती है, मैंने कहीं जिक्र भी की कि यार जिस बंदे ने ये मरकज बनाया है ना, ऐसी मस्जिदें भी तो होती हैं जो बेआबाद होती हैं ना, उत्थे अजान देने वाला कोई नहीं लगता है। ऐसे पॉइंट की जगह पर मस्जिद जिस बंदे ने बनाई और अल्लाह के लिए बनाई और अल्लाह के लिए इसके खर्च पूरे कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला यही नेकी कबूल कर ले तो कितने कम जाता है। कभी इसे सोचा? मैं कुछ देर रहा हूं ना यहाँ, तो ये जो बाहर डब्बे लगे हुए हैं तो इनका हिसाब किताब हम महीने के बाद निकालते थे कि तो बहुती छाल मारनी थे 50,000 ते महीने ते चला जाना, को 60,000 रुपये चला जाएगा। आपको पता है कि इस मरकज का महाना खर्च हमें तो अंदाजा नहीं है ना, महाना खर्च लाखों के अंदर है। इस छोटी सी बिल्डिंग का खर्चा लाखों के अंदर। और आप क्या समझते मैं और आप पूरा करते हैं? नहीं मेरे भाई, उनमें से एक शख्सियत जो इस मरकज के खर्च पूरा करती थी वो ये डॉक्टर साहब भी थे रहिमहुल्लाह ताला। कैसे कैसे लोग हैं, हाँ जी। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये अल्लाह के घरों की मोहब्बत और इनका दर्द और इनका दुख और इनसे प्यार, उनसे ताल्लुक अल्लाह हमारे दिलों के अंदर भी पैदा कर दे। मैं और आपकी सोचे मैं इस मस्जिद कानू दिया, मैं अपने महल्ले की मस्जिद तो दे देना भाई, नहीं मेरे भाई। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। मैं अब सबसे दरख्वास्त करूंगा कि डॉक्टर साहब रहमहुल्लाह के लिए बिलखुसूस दुआ फरमाएं। इंशाअल्लाह हम नमाज के फौरन बाद उनके लिए जनाजा भी पढ़ेंगे, तमाम अहबाब पढ़ कर जाए। तो भाई मस्जिदों से मोहब्बत करना, उलमा से मोहब्बत करना, अल्लाह वालों से मोहब्बत करना, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये इंसान के दिल में तक़वे की दलील है, ये इंसान के दिल में तक़वे की दलील है। अल्लाह अकबर। और ये मस्जिदों के साथ ताल्लुक ये इंसान के लिए क़यामत के दिन भी बड़ी फजीलत रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबी हदीस है, क़यामत के दिन जिन चंद लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे ना, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, और दूसरे अल्फाज व क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद। ऐसा बंदा कि जिसका दिल हर वक्त मस्जिद के साथ ही फंसा रहता था, मस्जिद के साथ ही इबादत की वजह से फंसा रहता हो, मुआमलात की वजह से, यानी उसके दिल के अंदर हमेशा मस्जिद रहती थी। यार मस्जिद के अंदर ये काम होने वाला है, यार मस्जिद के अंदर ये मसला बना हुआ है, मस्जिद को इस चीज की जरूरत है, अजान हो गई मुझे मस्जिद जा। हर वक्त उसके दिल के अंदर क्या रहती है? मस्जिद रहती है। क्या मेरे और आपके दिल के अंदर भी मस्जिद रहती है? मेरे भाई ये बात याद रखें, ये छतें, ये एसी और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये बंगले, ये सिर्फ यहां तक दुनिया तक ही हैं। आगे जो मुझे और आपको जो चीज साया देने वाली है वो अल्लाह के फजल और उसके इनाम और इकराम के बाद कोई चीज नहीं। और काम आने वाली चीज इंसान का अमल है। अल्लाह के घरों के साथ जुड़े, इनके साथ मोहब्बत करें, इनका एहतराम करें। अल्लाह के रसूल मस्जिद मदीना तशरीफ लाए, मदीना तशरीफ लाए। हम में से हर इंसान जहां जाता है सब तो पहले की सोचता है? घर का सोचता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, आपने अपने घर का नहीं सोचा, सबसे पहले मस्जिद बनाई, सबसे पहले मस्जिद बनाई। और बाज रिवायात के मुतालिक जो है वो लोगों से जो है वो ताउन की अपील करके बसा औकात कर्ज की सूरत भी समझ आती है कि उस अंदाज से मस्जिद बनाई। सबसे पहले अल्लाह का घर, सबसे पहले किसका घर? अल्लाह का घर। मेरा और आपका कितना ताल्लुक है अल्लाह के घरों से भाई? यहां लोग होते कनालों के अंदर कोठियां बनाई होती, कनालों के अंदर। वो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? वो जी मस्जिद बहुत दूर है, मुझे 2 किलोमीटर 3 मील 4 मील सफर करके जाना पड़ता। वो अल्लाह के बंदे, कनाल के अंदर तेरी मस्जिद है तो उसके अंदर 5 मरले की अल्लाह का घर निकाल अल्लाह के लिए। बात वही है कि ये दिल की बात है। अल्लाह ताला किसे तौफीक दे दे, किसके दिल के अंदर ये बात डाल दे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। हमारे एक अजीज थे जानने वाले, मैं बड़ा हैरान हुआ। हम इत्तेफाकन वहां गए, उन्होंने अपने लिए 6 मरले जगह ली, अपनी जात के लिए ली।
और वो कोई बहुत बड़ी कहना चाहिए कोई आलिम फाजिल कोई शख्सियत नहीं। वहां गए तो दूर दूर मस्जिद कोई नहीं थी। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मसला है, मैंने सोचा ही नहीं। हम जब गए घर बन चुका था तो हमने जाके पूछा, नहीं हमने तो सुना था कि आपकी जगह जो है वो 6 मरले थी, ये तो 2.5-3 मरले महसूस नहीं होती। कहने लगे जी वो बिल्कुल बात ऐसे ही थी, लेकिन यहाँ करीब मस्जिद कोई नहीं थी, सारी मस्जिदें दूर दूर हैं, को 15 मिनट को 20 मिनट को 25 मिनट। मैंने फिर फैसला किया, मैंने कहा अल्लाह मुझे भी घर दे देगा। मैंने 3 मरले मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया और 3 के ऊपर अपना घर बना लिया। मजा तो आया। कबूल करने वाली जात अल्लाह की है। कबूल करने, क्या मेरी और आपकी फिक्र भी ऐसे ही हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों के साथ मोहब्बत करते हैं। मेरे भाई अल्लाह के घरों के साथ मोहब्बत करें। अल्लाह के घर हमारे दिलों के अंदर मौजूद होने चाहिए, और जिस इंसान के दिल में अल्लाह का घर मौजूद है तो याद रखें, अगर दुनिया में इंसान के दिल से अल्लाह का घर महव नहीं हुआ, कयामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को भूलेगा नहीं। और कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला उसे अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। और उसके बाद मेरे भाई ये मस्जिदें, इनका अदब ये करना बहुत जरूरी है। मस्जिद में ऊंची आवाज से बातें करनी और कहके लगाने तो बड़े दूर की बात है। जनाब उमर एक दिन बैठे हुए थे, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद देखा 2 बंदे वहां बड़ी ऊंची आवाज से बातें कर रहे हैं, कहके नहीं लगा रहे। फरमाया इनको बुला के लाओ। पूछा मन अंतुमा व मिन ऐना अंतुमा, कौन हो, कहां से आए हो? उन्होंने, वो बेचारे मुसाफिर थे, कहा बाहर से आए। फरमाया कि लौ कुन्तुमा मिन अहलिल बलद लऔजअतुकुमा, अगर तुम इस हमारे शहर के शहरी होते तो मैं तुम्हें ऐसी मार मारता, लऔजअतुकुमा, कि तुम्हें पता चल जाता कि कैसे सजा ली जाती है और कैसे दी जाती है। तुम्हें अदब नहीं है कि मस्जिद में बैठकर ऊंचे हाउ हू कर रहे हो। हत्ता कि मस्जिद का अदब तो मेरे भाई इतना है, ऊंची आवाज से नमाज, दुआ और कुरान भी जायज नहीं है। को बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? आप कहेंगे ये क्या कह रहा है? ऊंची आवाज से यहां कुरान नहीं पढ़ना, यहां ऊंची आवाज से दुआ नहीं करनी, यहां ऊंची आवाज से जिक्र नहीं करना। कैसी ऊंची आवाज कि जो साथ बैठे हुए बंदे की के कुरान को, नमाज को, दुआ को, तिलावत को, सजदे को डिस्टर्ब कर दे। अल्लाह के रसूल एतकाफ बैठे हुए थे, सारे ही अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाया, फरमाया अला खबरदार, कुल्लुकुम मुनाजिन रब्बहू, भाई तुम में से हर एक ही अपने रब से किसी न किसी ताल्लुक, अंदाज से ताल्लुक जोड़े हुए है। कोई दुआ कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई जिक्र कर रहा है, कोई बेचारा सजदे में पड़ा हुआ है। हर एक अपने रब से ताल्लुक जोड़े हुए हैं। ये जो तुम्हारी ऊंची आवाजें ये दूसरों को डिस्टर्ब कर रही हैं, याद रखो अपनी आवाजों को आहिस्ता करके अपने रब से बात करो। बस औकात है ना, हम अनजाने में कर जाते हैं, ऊंची आवाज से तिलावत शुरू कर देते हैं, साथ वाले की दुआ डिस्टर्ब हो जाती है। ऊंची आवाज से जिक्र शुरू कर देते हैं, साथ वाले की जो है वो कुरान डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे भाई मस्जिद में सिर्फ इतनी सी आवाज अलाउ है कि जो सिर्फ आपको ही महसूस हो, साथ वाले को डिस्टर्ब ना करे, इल्ला है कि जरूरत है, जैसे अब हम जुमा पढ़ रहे हैं। और यहां भी जुमे के हवाले से भी एक अदब याद रखें। यहाँ कई मर्तबा ये हम देखते हैं कि यहाँ खुतबा हो रहा होता है और कोई साथी बसा औकात तस्बीह पढ़ रहा होता है। याद रखें ये तस्बीह पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अगर कह दिया जाए कि ये गलत है और गुनाह है तो ये बात भी गलत नहीं होगी। क्यों कि जिस वक्त खुतबा हो रहा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, फिर गौर से खुतबा सुनो, फिर जिक्र भी नहीं करना। हत्ता कि आपने फरमाया कि अगर तुमने किसी को कह दिया ना कि ये तिनका पड़ा हुआ, ये तिनका उठाओ, फकद लगाउत, तो तुमने ये भी फजूल काम किया। जो हम यहाँ जब जुमे का खुतबा बिलखुसूस हो रहा हो, हम जिक्र नहीं कर सकते, दुआ नहीं कर सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, इस मसले को याद रखें। और फिर एक हम गुस्ताखी क्या करते हैं, जब हम मस्जिद में आते हैं तो बसा औकात भूल जाते हैं कि हमारा मोबाइल भी हमारे पास है या उसकी टून भी ऑन है। फिर उससे बढ़कर क्या भूल जाते हैं कि उसके ऊपर हमने बड़ा ही कोई फोश किस्म का जो है ना वो गाने की रिंग टून लगाई हुई है। इधर नमाज शुरू हो जाती है, उधर दुआ शुरू हो जाती है, उधर वो शैतानी आवाज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ये मौजू नहीं है, लेकिन ना बाज लोग कहते जी हमें बताएं कि मस्जिद में हम कैसे नमाज कुरान के अंदर लज्जत हासिल कर सकते हैं। ये एक अलग मौजू है। इसका एक तरीका मैं आपको बता दूं मेरे भाई, सबसे पहली बात ये, मोबाइल को रखी दफ्तर के अंदर आए।
रख के घर के अंदर आए। इत्थे कोई नहीं असी बह के दुनिया चला रहे कि भाई अगर मेरी एक कल मिस हो गई तो सारी दुनिया जड़ी ना धड़ाम नाल थल्ले आ जाए। वो अल्लाह के घर में आ रहे हो यार। हम 10 मिनट के लिए इस मोबाइल से जो है वो अपने आप को जुदा नहीं कर सकते। ठीक है जी, हमने टून नहीं लगाई, हमने वाइब्रेशन लगा दी। आप आजमा के देख लें, जितनी मर्जी इन्हिमाक से आप दुआ कर रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, यहां से एक मर्तबा अगर से बीप भी हो जाए ना, इंसान का फौरन दिमाग उधर पता नहीं कितनी कॉल आ गई, पता नहीं किन्ने कॉल करती, पता नहीं किन्ने मैसेज करता। फिर हमने खाक, हमें इन्हिमाक हासिल होगा, हमें खाक लज्जत आएगी। जब अल्लाह के घर के अंदर आए ना मेरे भाई, तो अपने मोबाइल फोन को टोटली बंद ही कर दें। सबसे बेहतर बात है, अगर कहीं रख नहीं सकते बिल्कुल बंद कर दें। ये 15 मिनट किसके? ये मेरे मालिक के। ये 15 मिनट किसके? ये मेरे खालिक के। ये 15 मिनट किसके? ये मेरे राज़िक के। ये 15 मिनट किसके? जिसने मुझे पैदा किया। ये 15 मिनट किसके? जो इन सारे आसमानों, जमीन और तमाम दुनिया का खालिक और मालिक है। ऐसी की तैसी सारी दुनिया की मेरे रब से जो मेरा ताल्लुक है, जो उसके साथ मेरा एग्रीमेंट है, जो उसका वक्त है, उसके अंदर कोई भी शरीक नहीं। हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल बड़े ही हमसे घुल मिल के रहते थे। जब अजान हो जाती तो ऐसे नजरें पलट लेते जैसे हमें जानते ही नहीं। अल्लाह के रसूल जब नमाज का वक्त हो जाता, अजान हो जाती, ऐसे हो जाते कल्लम यारिफना, जैसे अल्लाह के रसूल का हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, हमें जानते ही नहीं। क्या हमारा भी ऐसे ही ताल्लुक है नमाज के साथ और अल्लाह के साथ? फिर सीधी जी गल है भाई, जिवें दा ताल्लुक साडा मसीतां नाल, जिवें दा ताल्लुक साडा साडे रब दे नाल, फिर उहदे भी मामले फिर साडे नाल उंजदे ही नहीं। हमारे मामलात भी फिर उसके साथ ऐसे ही। तो भाई मस्जिद में आए तो अदब एहतराम के साथ आए, मोबाइल फोन दूर करके आए, बंद करके आए। और फिर जब मस्जिद के अंदर आए तो मेरे भाई, और बिलफर्ज साथ ये मसला भी, अगर बिलफर्ज भूल जाता है इंसान, अगर कॉल आ गई है, मोबाइल निकालें, मोबाइल को ऑफ कर दें, नो इशू, कोई मसला नहीं, आपकी नमाज दुरुस्त है, आपकी नमाज दुरुस्त है, कोई मसला नहीं। हर ऐसी हरकत जो नमाज की इस्लाह के लिए उसको नमाज के अंदर करना, ये नमाज के खिलाफ नहीं। आप मोबाइल निकाल कर बंद कर दे, ये मस्जिद का अदब है, ये मस्जिद का अदब है। और मस्जिद के अंदर बैठकर गप्पे लगाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों को बातें करते हुए देखा। फरमाया इधर आओ, ये जो मस्जिद है ना, ये अल्लाह का घर, ये नमाज पढ़ने के लिए, जिक्र करने के लिए, दुआ करने के लिए और कुरान पढ़ने के लिए है। ये हमारी मीटिंगों के लिए नहीं है कि चल यार होरते सानू कोई जान लभदी, चल मसीते चलिए तो उत्थे जाके गपशप करांगे। ये मस्जिद के अदब के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल की सरी हदीस है, आपने मना फरमाया कि जुम्मे के दिन लोग हल्का बनाकर बैठे और गपशप करें। तो मस्जिद में इबादत के लिए आए, गपशप करने के लिए आए? मैं माजरत के साथ अपने वकला भाइयों से भी अर्ज करूंगा, होता ही है ना, चलो यार मसीते जाके केस डिस्कस करते हैं। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया इत्थे आके कोई लड़ाई झगड़े की गल करनी। यहां तुम किसी घूमी हुई चीज का ऐलान भी नहीं कर सकते, चे जाए कि हम जो है वो झूठे सच्चे मामलात इधर बैठकर डिस्कस करते। नहीं मेरे भाई, अपने ज़हन के अंदर रखें, इसको छोड़ें कि इसको कोई मना करता है नहीं करता। इस चीज को रखें कि भाई मैंने कहां जाकर बैठना है और काम कैसे करना है। प्यो सामने बैठा हुए ना, कोई बुजुर्ग बैठा हो तो इंसान उसकी भी शर्म कर लेता है कि यार अब्बा जी के सामने की करांगे। और हमारे पुराने बुजुर्गों में बाज घरों में अभी तक है, मियाँ बीबी का जायज रिलेशन होता है ना, मियाँ बीबी माँ बाप के सामने एक चारपाई पर नहीं बैठते थे, एक बर्तन के अंदर नहीं खाते थे। हालांकि वो अखलाकन, शरन, कानूनन, दीन, दुनिया हर लिहाज से प्रूव्ड रिश्ता है। क्यों? दसो क्यों? माँ बाप की हया। हुण ते हया पता नहीं किधर चली गई है जी। माँ बाप की हया, और माँ बाप की इतनी हया कि जायज मियाँ बीवी एक चारपाई पर नहीं बैठ रहे, एक बर्तन में नहीं खा रहे हैं जी। और ये तो अल्लाह का घर है। वो कह रहा है ये घर मैंने सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाए हैं। मैं और आप यहाँ आकर दुनिया जहान की फजूलियात जो है वो डिस्कस करने लग जाते हैं। कोई सौण वास्ते आ गया, कोई गपशप करने वास्ते आ गया, कोई केस डिस्कस करने वास्ते आ गया, कोई इतने बैठ के फेसबुक चला। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा जुमे के लिए लोग बैठे हुए फेसबुक चला के बैठा। वो अल्लाह के बंदे, हमें इतना एहसास नहीं है कि कहां बैठे हुए। अल्लाह के घर का अदब करें। और औरतों के लिए खुसूसी हुक्म फरमाया, क्या फरमाया कि जब मस्जिदों के अंदर आओ खुशबू लगाकर नहीं आना, खुशबू लगाकर नहीं आना। इबादत के लिए जा रही हो कि किसी फैशन शो के ऊपर जा रही हो?
तो मेरे भाई और भी बेशुमार मस्जिदों के आदाब हैं। तो ये जो चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन घरों की कदर करनी, इनसे मोहब्बत करनी, इनकी इज्जत करनी, और सिर्फ इनकी नहीं, जो इनको आबाद करने वाले उनकी इज्जत करनी, उनकी इज्जत करनी। ये क्या है? ये हमारे दिल के अंदर ईमान की निशानी है, ये तकवे की अलामत है, और ये मिलती उसी को है जिसको अल्लाह ताला क्या दे, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मस्जिदों के साथ जोड़े, मस्जिदों की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा फरमाए, और हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जो मस्जिदों के साथ जिनके दिल मुताल्लिक हों, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों के अंदर शामिल फरमाए जिन्हें वो अपना खास साया नसीब फरमाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।